टॉपिक होता आपके मानसून। विच टॉपिक बेटा? मानसून। आईटीसी साइड क्लियर हो गया था बेटा सभी का? आईटीसी साइड क्लियर हो गया था? कहां पे बेटा आईटीसी साइड? इक्वेटर के आसपास जो रीजन है बेटा, भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र बेटा, वहां पे आके आईटीसी साइड होती है और इसकी लोकेशन सूर्य की पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, कभी नॉर्थ की ओर और कभी साउथ की ओर बेटा। अभी अपने को देखना है बेटा मानसून। The onset of the monsoon and withdrawal. The onset of the monsoon and the withdrawal. मीन्स होता है मानसून का आगमन एवं वापसी। मानसून का आगमन एवं वापसी। इस टॉपिक को बेटा राइट करने से पहले अपन इसको एक बार अंडरस्टैंड कर लेते बेटा, ठीक है। फैक्टर्स आपके ध्यान है, मानसून को इफेक्ट करने वाले बेटा फैक्टर्स आपके क्लियर है माइंड में। नंबर 1 टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ लैंड एंड वाटर बेटा, ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर हुआ। उसके बाद में आईटीसी, जेट स्ट्रीम्स, तिब्बत के पठार का गर्म होना, मेडागास्कर के पास बेटा लो प्रेशर एरिया डेवलप होना, ये इसके कुछ फैक्टर्स थे। अब इनको बेटा अपन वन बाय वन करके पहले समझते हैं। भाई मानसून भारत में क्यों आता है, कब आता है, किधर से आता है और फिर वापस बेटा किधर से जाता है, ठीक है। इसी को अपने को क्या करना बेटा अच्छे से समझना है। विजिबल हो रहा है सभी को? इंडियन मैप बेटा सभी को विजिबल है, दिख रहा है कंप्लीट? ओके बेटा। यहां बेटा आपके इक्वेटर, इक्वेटर दिख रहा है बेटा? नॉट डन, नॉट डन, ओके बेटा रिपीट करते हैं।
अभी दिख रहा है बेटा? मैप दिख रहा है बेटा? जी। इक्वेटर और यहां पे आपके बेटा इंडियन ओशन। लोकेशन बेटा भारत की आपको क्लियर बेटा कि भारत के दक्षिण में बेटा इक्वेटर कहां पे है, इंडियन ओशन कहां है बेटा, अच्छे से समझ में बेटा। अभी आप क्या करते हैं, मई और जून की बात करते हैं। अप्रैल और मई जो अपने होते हैं राजस्थान में स्पेशली बेटा बहुत हॉट मंथ होते हैं बेटा, बहुत गर्म होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर 40, 45 एंड 45 प्लस होता है, ठीक है। 40-45 डिग्री सेल्सियस के आसपास अपने यहाँ पे टेम्परेचर होता है अप्रैल मई में बेटा। और वो एरिया है ये वाला बेटा, वो एरिया कौन सा बेटा जब अपने टेम्परेचर ज्यादा होता है, यहाँ पे बेटा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ठीक है। भारत में भी स्पेशली बेटा राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हो गए, और पाकिस्तान का मुल्तान और पेशावर, ठीक है। पाकिस्तान का मुल्तान, पेशावर, भारत के बेटा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, इन जिलों में टेम्परेचर कैसा होता है 45, यानी टेम्परेचर तो होता है बेटा हाई और एयर प्रेशर होता है लो। ध्यान रखना बेटा कि जहां टेम्परेचर हाई होगा वहां पे एयर प्रेशर लो होगा, और जहां टेम्परेचर लो होगा वहां पे एयर प्रेशर हाई होगा। दोनों अपोजिट होते हैं, दोनों क्या होता है बेटा अपोजिट होते हैं। एक अगर इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होगा। एक यदि बेटा इंक्रीज होता है बढ़ता है तो दूसरा क्या होगा बेटा डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या बेटा मिट्टी के टीले हैं बेटा, बालू मिट्टी के टीले हैं, सैंड ड्यून्स हैं। मिट्टी बहुत जल्दी हॉट होती है और बहुत जल्दी बेटा कूल हो जाती है। दिन में बहुत गर्म हो जाती है, रातें बहुत ठंडी होती है। ये मिट्टी की विशेषता होती है बेटा। पानी क्या होता है धीरे धीरे हॉट होता है और धीरे धीरे ही कूल होता है। तो यहाँ पे जब आपके समर सीजन है बेटा मिट्टी बहुत गर्म हो गई बेटा, ठीक है। मिट्टी क्या हो गई बेटा बहुत गर्म हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया, इसलिए एयर प्रेशर लो है। अरब सागर में बेटा आपके जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मेडागास्कर के आसपास का जो एरिया है बेटा, मेडागास्कर के आसपास का एरिया है, वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे पानी है, समुद्र बेटा, महासागर है, इसलिए टेम्परेचर क्या बेटा लो और एयर प्रेशर हाई। क्लियर है बेटा यहां तक? टेम्परेचर क्या बेटा लो और एयर प्रेशर क्या बेटा हाई। दैट्स क्लियर बेटा। अब देखो विंड्स किधर से किधर चलती है बेटा, विंड्स की डायरेक्शन किधर होती है चलने की, हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर, हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर। तो मुझे बताओ बेटा हवाएं इधर से इधर चलेंगी या बेटा इधर से इधर चलेंगी? योगेश सैनी ये कौन सा चा है? बट मीन्स चा बेटा
चाप पानी नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है। इधर बेटा हवाएं इधर से चलेंगी, अरब सागर मेडागास्कर के आसपास से जब हवाएं चलेंगी बेटा, अरब सागर को पार करेंगे बेटा, ठीक है, अरब सागर को पार करेंगी तो यहाँ से क्या होती है बेटा, वो जो ह्यूमिडिटी होती है उसको ऑब्जर्व करती है, ह्यूमिडिटी को क्या करते हैं बेटा, ऑब्जर्व करती हैं। अब जो आपके बेटा विंड्स हैं वो कैसी है बेटा, ह्यूमिड होगी, विंड्स कैसी है बेटा, ह्यूमिड, महासागर से ब्लो कर रही थी, ठीक है बेटा, महासागर से ब्लो कर रही थी, इसलिए कैसी होगी बेटा, ह्यूमिड होगी। यहाँ पे बेटा जब वो इक्वेटर को पार करेंगी तो कोरियोलिस फैक्टर काम करेगा, अपन ने पढ़ा है बेटा कोरियोलिस फोर्स, इक्वेटर को क्रॉस करने पे वो काम करता था, तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई भी, कोरियोलिस फोर्स की वजह से इनकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, स्ट्रेट नहीं जा रही है बेटा, चेंज हो रही है, ठीक है। डायरेक्शन में चेंज किस वजह से हो रहा है, इक्वेटर के ऊपर जो आपके कोरियोलिस फोर्स था उसकी वजह से इसके डायरेक्शन में चेंज। चलो यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है बेटा। हवाएं कहां से चल रही है बेटा, मेडागास्कर अफ्रीका के पास से चल रही है, अरब सागर को जब ये क्रॉस करती हैं तो वहां से ह्यूमिडिटी है बेटा, ह्यूमिडिटी को ऑब्जर्व करती हैं, खुद ह्यूमिड हो जाती हैं, जब इक्वेटर को क्रॉस करती हैं तो कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस फोर्स के कारण इनकी डायरेक्शन चेंज होती है और ये पहुंच गई आपके कहां पे बेटा, दक्षिण भारत, ठीक है। कहां पहुंच गए बेटा, दक्षिण भारत। टाइम है जून फर्स्ट वीक, जून का पहला सप्ताह बेटा। अक्सर होता बेटा कि 1 जून को जो मानसून है वो केरल पहुंच जाता है, ठीक है, केरल यहां पे भाई, ओके बेटा, 1 जून को मानसून यहां पहुंच गया बेटा। यहां पे आपके पेनिनसुलर प्लेटू, समझ में आ रहा है यहां तक तो बेटा, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू को ये अब अपन समझते हुए चलेंगे। अब क्या होता है, मानसून की जो शाखा है जब पेनिनसुलर प्लेटू से टकराती है, पेनिनसुलर प्लेटू से जब बेटा मानसून की ब्रांच जब टकराती है तो इसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। जब भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के हिस्से से मानसून की ब्रांच बेटा जब टकराती है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक इसकी ब्रांच इधर आ जाती है और एक ब्रांच बेटा इधर चली जाती है, ठीक है, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेटू बेटा ऊपर उठा हुआ भाग है, जैसे मान लो अपन इसको पेनिनसुलर प्लेटू मान लेते हैं, इधर से आपके विंड्स आ रही है, इससे टकराएंगी तो कुछ हवा तो इधर चली जाएगी और कुछ बेटा इधर चली जाएगी, समझ में आ रहा है बेटा, कुछ तो इधर से चली जाएंगी और कुछ इधर से आ जाएंगी। सेम वे में बेटा ये पेनिनसुलर प्लेटू से 2 भागों में डिवाइड हो गई, जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है बेटा, जो ब्रांच बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है उसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बंगाल की खाड़ी की शाखा बेटा। और जो अरेबियन सी से जा रही है उसको क्या बोलेंगे भाई, अरेबियन सी ब्रांच, उसे क्या बोलेंगे, अरेबियन सी ब्रांच। 2 शाखाएं होगी बेटा, एक ही मानसून की हवाओं की कितनी ब्रांच होगी बेटा, 2 हो गई। पहले अरब सागर वाली शाखा को समझते हैं, फिर बेटा अपन बंगाल की खाड़ी वाली शाखा को समझेंगे, ठीक है। इसको देखते चलो बेटा, ये जो कौन है बेटा, इससे टकरा करके ऊपर उठती हुई पेनिनसुलर प्लेटू से टकराती है, अलग से समझो बेटा, ये मान लो आपके पेनिनसुलर प्लेटू है, ठीक है, यहां से आपके मानसून विंड्स टकरा रही है, इसके साथ साथ ऊपर उठ रही है, ऊपर उठने पे टेम्परेचर कम, तो जो आपके वाटर वेपर है बेटा, जो ह्यूमिडिटी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ड्रॉपलेट्स में, और आपके रेन,
यहाँ पे पूरे पे जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट पे क्या हो रही है, बरसात हो रही है। वेस्टर्न घाट पे क्या हो रही है बेटा, बरसात हो रही है। जहां तक समझ में आ गया बेटा। आगे बढ़ते बढ़ते क्या होती है कि मानसून की ये शाखा नर्मदा, दो नाम सुने ना आपने, नर्मदा नदी, तापी नदी, सुना बेटा। इन शाखाओं से होकर के बेटा नर्मदा नदी की घाटी और ताप्ती नदी की घाटी के मध्य से होकर के, यानी विंध्याचल पर्वत के दोनों तरफ से बेटा नर्मदा और ताप्ती नदी की घाटियों से होकर के और कहां पहुंच गई भाई, मध्य प्रदेश। कहां पहुंच गई बेटा, मध्य प्रदेश। इधर से इसी अरब सागर की बेटा, ये क्लियर होगा बेटा, कौन सी शाखा चल रही है अपनी, एरेबियन सी बेटा। यहां से बरसात करती रही, यहां पे बेटा पेनिनसुलर प्लेटू था, इसलिए इस साइड में बरसात होती रही। बीच में क्या मिला बेटा, इसको गैप मिल गया। बीच में क्या मिला इसको बेटा, गैप मिल गया बेटा। इस गैप से होते हुए बेटा ये कहां पहुंच गई, एमपी। एमपी से आगे बढ़ करके नॉर्थ प्लेन तक आ जाएंगे बेटा। एमपी से आगे बढ़ते हुए कहां तक आ जाएंगे बेटा, नॉर्थ प्लेन तक आ जाएंगे। राजस्थान को भी देखते चलते हैं आपको आगे, ठीक है बेटा। राजस्थान को भी देख लो बेटा कि अपनी लोकेशन क्या है। इधर आ जाओ। राजस्थान में एक पर्वत श्रृंखला आती है गुजरात से बेटा दिल्ली तक, अरावली, ठीक है ना। गुजरात से कहां तक है ये, दिल्ली तक। अब अरब सागर की शाखा क्या होती है बेटा, अरब सागर की शाखा अरावली के पैरेलल आगे बढ़ती है, ठीक है। अरब सागर की जो ब्रांच है बेटा ये अरावली माउंटेन रेंज के पैरेलल आगे बढ़ती है। पैरेलल आगे बढ़ती है इसलिए राजस्थान में अरब सागर की ब्रांच से बरसात नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उसको कोई अवरोध तो मिल रही है ना बेटा, सीधी चल रही है, सीधी चल रही है, चले जाएगी, कोई रोकने वाला ही नहीं है, ठीक है। इधर से आगे बढ़ते हुए बेटा ये पहुंच जाती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहां जाकर के बरसात कर रही है, ठीक है। राजस्थान में नहीं कर रही, राजस्थान में अरावली के बाईपास पैरेलल निकल रही है, ठीक है, और फिर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर उधर जाकर के बेटा बरसात करती है। मानसून की शाखा का प्रोग्राम समझ में आ गया बेटा आपके, क्लियर हो गया बेटा, ओके। बे ऑफ बंगाल ब्रांच को देखे बेटा, बे ऑफ बंगाल ब्रांच को देख ले बेटा, समझो बेटा। बे ऑफ बंगाल की ब्रांच आगे बढ़ती है भाई इधर से, इसकी एक ब्रांच तो चली जाती है मेघालय आसाम की ओर, ठीक है बेटा। यहां पे आपके कुछ पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया, पटकोई, कार्बी लोका पठार, ठीक है बेटा। इधर कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, यहाँ पे बेटा ऊंची ऊंची पहाड़ियां आ गई, ठीक है, पहाड़ियां आ गई तो मेघालय में इसकी एक ब्रांच हुई, यहां पे बेटा मेघालय, और दूसरी जो ब्रांच है बेटा बंगाल की खाड़ी वाली, बे ऑफ बंगाल वाली, वो इधर बेटा पश्चिम बंगाल होते हुए कहां जाती है, नॉर्थ के मैदान में। कहां जाती है बेटा आपके, नॉर्थ के मैदान में, ध्यान रखिए बेटा, अच्छे से समझना बेटा। पहले इस ब्रांच को खत्म कर लेते हैं। यहाँ पे बेटा पहाड़ियां हैं और पहाड़ियों का जो आकार है वो बेटा ऐसा है, इधर पहाड़ियां हैं, इधर पहाड़ियां हैं, सामने पहाड़ियां हैं, बीच में से केवल अंदर जा सकते हो, ठीक है। तीन ओर से पहाड़ियां हैं,
इसलिए बेटा इसमें रास्ता केवल एक ही है, ओनली एंट्री है, एग्जिट नहीं है। ठीक है भाई, तीन तरफ पहाड़ियां हो गई, मान लो बेटा ये आपकी ऐसी शेप हो गई। ठीक है, अब इसमें से क्या बेटा एक ही साइड से आप अंदर जा सकते हो। ठीक है बेटा, अब हवाएं क्या बेटा इधर से अंदर जा रही है, वापस आने की कोशिश करेंगी, पीछे वाली हवा नहीं आने देगी। ठीक है ना, जो बैक हवा आ रही है, बैक टू बैक जो विंड्स है वो नहीं आने देगी। तो ये हवाएं क्या होती है बेटा, पहाड़ी के साथ साथ ऊपर उठती हैं। इन पहाड़ियों के गारो, खासी, जयंती, पटकोई जो पहाड़ी है बेटा, इनके साथ साथ ऊपर उठती हैं। और फिर वही प्रोसेस बेटा कंडक्शन होता है, वाटर वेपर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ड्रॉपलेट्स में। और विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है फिर आपके, मासिनराम मेघालय में। ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा जो बेटा रेनफॉल होती है वो कहां होती है, मासिनराम मेघालय। समझ में आ रहा है बेटा? रिधिमा, अनन्या, समझ में आ रहा है बेटा? ओके बेटा, सेकंड ब्रांच देखो। सेकंड ब्रांच बेटा इधर से चल रही है, इधर आकर के बेटा एमपी यूपी के पास में दोनों शाखाएं आपस में मिल जाती हैं। क्योंकि ये तो इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, तो यहां पे दोनों क्या हो जाते हैं बेटा, मिल जाती हैं, दोनों शाखाएं मिल जाती हैं। और फिर चलते हैं बेटा अपने राजस्थान की ओर। ठीक है, अपने को तो अपने राजस्थान का ध्यान रखना भाई। अब क्या होता है बेटा कि ये शाखा पहले बंगाल में बरसात करती है। ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, फिर आता है नंबर राजस्थान का। तब तक पानी खत्म, तब तक क्या होता बेटा, पानी खत्म हो जाता है। ठीक है बेटा भाई, जैसे मान लो अपन पहले के जमाने में आपने बैठ करके खाना खाया कभी, बैठा करके जब विवाह शादी में खाना खिलाते हैं, खाया आपने कभी? आजकल तो वैसे बफर सिस्टम चल रहा है, खुद लो खुद खाओ। ठीक है, जितना खाओ उससे ज्यादा वेस्टेज करो। और पहले क्या होता था बेटा, बिठा करके खाना खिलाते थे, तो जो सबसे लास्ट में बैठता था उस तक पहुंचते पहुंचते मिठाइयां खत्म हो लेती थी। फिर वो कहता भाई भाई करता ही रहता था वो। वही अपनी स्थिति है बेटा, इधर से क्या होता बेटा, बंगाल से बरसात स्टार्ट होती है। पहले बेटा पश्चिम बंगाल में होगी, फिर आपके बंगाल में होगी, उड़ीसा, फिर आपके छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी, फिर आपको बेटा नंबर आएगा राजस्थान का। तब तक पानी हो जाता है खत्म, और रिजल्ट क्या हो जाता है, पानी की राजस्थान में कमी या राजस्थान में बरसात का नहीं होना। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया बेटा? जुलाई फर्स्ट वीक तक, अब ध्यान देना देखो, जुलाई, इसके बाद में बेटा नहीं समझाऊंगा। अगर कोई चीज आपको प्रॉब्लम आए तो आप अभी पूछ लेना। ठीक है बेटा, अच्छे से समझना बेटा, क्योंकि इसको अगर आपने समझ लिया फिर आपको राइटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा मानसून आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया बेटा तो मानसून पूरा चैप्टर बेटा इसी डायग्राम पे है, इसी मैप में पूरा चैप्टर, कुछ भी नहीं है मानसून इससे अलावा। ठीक है बेटा, लगभग बेटा जुलाई के फर्स्ट वीक तक पूरे इंडिया में मानसून क्या हो जाता है, कंप्लीटली प्रॉपरली छा जाता है। ठीक है, जुलाई तक क्या होता है कि साउथ से लेकर के नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक बेटा कंप्लीट इंडिया में मानसून छा जाता है। और जुलाई, अगस्त, सितंबर तक पूरे इंडिया में बेटा मानसून चलता रहता है। ठीक है, सितंबर के बाद में स्थितियां चेंजेस होने लग जाती हैं। सितंबर के बाद में क्या होता है बेटा, स्थितियां चेंजेस होने लगती हैं।
ठीक है। सितंबर के बाद में क्या होता था कि यहाँ पे अपोजिट प्रोग्राम हो जाता है। जहां पे टेम्परेचर हाई था वहां पे तो क्या होगा बेटा, लो, ठीक है। जहां पे बेटा एयर प्रेशर लो था वो क्या हो गया, हाई। नीचे बेटा टेम्परेचर लो था, किस में कन्वर्ट हो गया, हाई। एयर प्रेशर क्या होगा बेटा, लो। जब स्थिति चेंज हो गई बेटा तो डेफिनेटली जो आपके विंड्स हैं उनकी डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी। जब एयर प्रेशर बेटा आपके चेंज हो गया तो डेफिनेटली क्या होगी बेटा, आपके विंड्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी बेटा। अब देखो बेटा, हाई प्रेशर एरिया इधर बन गया, हाई प्रेशर एरिया बेटा यहाँ पे बन गया, और लो प्रेशर एरिया बेटा कहाँ है, इधर है। तो हवाएं किधर चलेंगी बेटा, स्थल या लैंड टू वाटर। अब बेटा जो आपके विंड्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी, लैंड टू वाटर। जिधर से चली थी उधर से वापस, ठीक है बेटा, जिधर से चली थी उधर से रिटर्न होनी है, इधर आएगी और अभी के साथ साथ बेटा पैरेलल आएगी ना। चलो वापस भेज देते हैं इनको, जाओ भी पहुंचो, कोई बरसात नहीं होगी इनसे बेटा, कोई बरसात नहीं होगी। इधर एमपी से आई थी ना बेटा, नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों से, चलिए वापस, कोई रेन नहीं होनी है इनसे, इनसे भी बेटा कोई रेन नहीं होगी। इधर से बेटा गारो खासी जयंती वाली है बेटा, इधर से बेटा आपके ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। इधर से गई थी ना पश्चिम बंगाल यूपी एमपी होते हुए, वापस आ गई थी उसी ट्रेन में बैठ करके, ये भी जिस ट्रेन से गई थी वापस आ रही है, वापस आ रही बेटा। इधर ध्यान देना, ये बे ऑफ बंगाल को क्रॉस कर रही है, रिटर्न के अंदर बेटा वापसी में ये जो ब्रांच है बेटा बे ऑफ बंगाल वाली, ये वापस किसको क्रॉस कर देता, बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करती है, और वापस रिटर्न में क्या करती है, ह्यूमिडिटी ऑब्जर्व करती है, नमी धारण करती है, और इधर तमिलनाडु के तट पर सर्दियों में बरसात करती है। क्या क्या इधर से आएंगे बेटा, इधर से टकराएंगे वापसी में बेटा, टकराएंगे तो इधर बेटा बरसात करेंगे, फिर सीधे नीचे चले जाएंगे। ये इधर से ह्यूमिडिटी ले रही है, ह्यूमिडिटी तो ये भी ले रही है, लेकिन इनको तो जाना ही समुद्र में, इन्हें तो जाना बेटा अरेबियन सी में, बरसात करो या मत करो कोई बेनिफिट नहीं होता। तो सर्दियों में बरसात कहाँ होती है बेटा, भारत में सर्दियों में बरसात कहाँ होती है बेटा, तमिलनाडु के तट पर बेटा, कहाँ होती है बेटा, तमिलनाडु के तट पर होती है। यहां तक क्लियर है बेटा सभी के, मानसून इतना क्लियर है बेटा सभी के। चलो अरेस्ट कर दो बेटा, सर्दियों में और थोड़ा मानसून की कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें और देखते सर्दियों में। विंटर्स के अंदर, विंटर्स में बेटा आपके जो साउथ एरिया वाला है, साउथ वाला जो पार्ट बेटा, यहाँ पे चक्रवात आते हैं, साइक्लोन्स, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे क्या देता,
साइक्लोन आते हैं, चक्रवात आते हैं बे ऑफ बंगाल से, और ये टकराते बेटा ईस्टर्न कोस्ट को, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट से ये जो आपके बेटा साइक्लोन है टकराते हैं, और यहाँ पे बेटा सर्दियों में तेज बरसात होती है, चक्रवातीय साइक्लोनिक रेनफॉल होता है, ठीक है। कब होता है ये? सर्दियों में होता है साइक्लोनिक रेनफॉल। अभी आपके आया था ना, आते रहते हैं कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से, ठीक है। तो राजस्थान में 3-4 दिन तक कंटिन्यू बारिश हुई थी ना बेटा, तूफान आ रहा था गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, और उसका इफेक्ट बेटा राजस्थान तक था। जब अपना साइक्लोन पढ़ेंगे तब देखेंगे कि जो साइक्लोन होता है 500 किलोमीटर तक के जो क्लाउड्स होते हैं उनको बुला लेते हैं, आ जाओ भाई, ठीक है, मिल करके चलते हैं और टूट पड़ो, ठीक है। जब अपन साइक्लोन पढ़ेंगे तब आएगा बेटा अपने, तब तक ये समझो कि साइक्लोन क्या होता है बेटा, चक्रवात होते हैं। जैसे अपने गांव में बवंडर देखा है, देखा ऐसे हवा घूमते हुए चलती है, बता सकते क्या बोलते हैं? अपने तो बवंडर भी बोल देते हैं, ठीक है, या बबूलिया भी बोलते हैं, बोलते हैं ना, बबूलिया चल रहा है। ऐसे बेटा समुद्रों में चलते हैं बबूलिया, जब हवा क्या होती है, घूमते हुए चलती है, उसको बोलते हैं साइक्लोन। तो यहाँ पे बेटा बरसात हो रही है साइक्लोनिक, इधर बेटा आपने मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी बेटा, यहां से भी कुछ साइक्लोन चलते हैं, छोटा मेडिटेरियन सी से भी बेटा कुछ साइक्लोन चलते हैं, और वो जो साइक्लोन होता है इधर आपके पंजाब, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में सर्दियों में बरसात करते हैं, जिसको आप मावट कहते हो। क्या कहते हैं बेटा? जिसको अपन मावट कहते हैं। तो मानसून समझ में आ गया बेटा, मानसून समझ में आ गया। सर्दियों में बरसात कहाँ कहाँ होती है बेटा? तमिलनाडु में होती है, बे ऑफ बंगाल की रिटर्न ब्रांच से, यहाँ पे बेटा साइक्लोनिक होती है, ठीक है, चक्रवाती है। मेडिटेरियन सी से बेटा जो चक्रवात होते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बेटा बारिश करते हैं, जिसको मावट बोलते हैं। दिसंबर के सितंबर के बाद से हवाएं वापस बेटा कहाँ कन्वर्ट हो जाती हैं? लैंड टू वाटर, लैंड टू वाटर सितंबर से वापस होती हैं, और लगभग बेटा दिसंबर तक, नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक तक पूरे भारत से मानसून हट चुका होता है, ठीक है। कहां से कहां तक तो होता है बेटा? सितंबर से वापस रिटर्न बैक चलता है, नवंबर लास्ट या दिसंबर तक क्या होता है बेटा कि पूरे भारत से मानसून हट चुका होता है। तो मानसून का समय क्या बेटा? जून टू दिसंबर, ठीक है बेटा, जून टू दिसंबर, ठीक है बेटा। जून में आता है, दिसंबर तक पूरे भारत से चला जाता है। एनी प्रॉब्लम बेटा? एनी प्रॉब्लम? आपको करना क्या बेटा? एक बार इस टॉपिक को अच्छे से आपको स्टडी करना है, ठीक है बेटा। अच्छे से क्या करना है आपको? स्टडी करना है। स्टडी के लिए आपको बता रहा बेटा, जिन स्टूडेंट्स के पास बुक है अपनी बुक से स्टडी करोगे इस टॉपिक को, बहुत मोस्ट टॉपिक है बेटा, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स के पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आपको साइट बता रखी है, गूगल ओपन कीजिए, गूगल पे 9th NCERT SST बुक सर्च कीजिए बेटा, आपके ऑप्शन आते हैं, वेदांतु आता है, ठीक है, तिवारी एकेडमी आता है, वेदांतु और तिवारी एकेडमी आता है। वहां पे बेटा आप सर्च करोगे तो आपके चैप्टर वाइज खुल जाएंगे, ठीक है। पूरी बुक्स है बेटा वो चैप्टर वाइज है। ज्योग्राफी में आपको देखना क्या है बेटा? चैप्टर 1 2 3 4 जो भी आपका रनिंग है, वहां से आपको क्या करना है? एक बार इसको अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से क्या करना है? इसको पढ़ना है। पढ़ोगे तो बेटर अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है। पढ़ोगे तो अच्छे से बेटर समझ में आ पाएगा।
और जिस चीज को आप पढ़ो उसको बेटा भारत का एक मैप बना करके उसमें फिल करने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे मैंने किया था कि भाई आपके जून में यहाँ पे पहुंच रहा है, जुलाई अगस्त में यहाँ पहुंच रहा है, फिर यहाँ पे आकर के दोनों की शाखाएं मिलती हैं। राजस्थान की जो ब्रांच है वो सीधी निकल जाती है, बरसात नहीं होती। इधर से जो शाखा राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते पानी उसमें खत्म हो जाता है, लेस हो जाता है, तो राजस्थान में बरसात नहीं होती। ऐसे बेटा उसको मैप में आप कोशिश कीजिए फिल करने की, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और कल फिर बेटा अपन इसके टॉपिक टू टॉपिक समझते हुए चलते हैं। ठीक है ना, कल अपन इसको लाइन टू लाइन जैसा आज अपने समझा ना, इसी चीज को एक एक लाइन को लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास को करें यहीं पे ऑफ, कल मिलते हैं बेटा। तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस बेटा। अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से टॉपिक को समझना है। ठीक है, ताकि कल आपको ये जब अपन लिखें राइट करें बहुत अच्छे से समझ में आएगा बेटा। ठीक है।